हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम आपका लेक्चर नंबर तीसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। रिवीजन क्लास आपकी प्रॉपर वे में रनिंग में है, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर रिलेटिविस्टिक केस। रिलेटिविस्टिक केस, रिलेटिविस्टिक केस के लिए क्या होता है, जो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो नाउ आप बात करते हो, फर्दर वी डिस्कस अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या होती है आपकी, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, यही होती है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। देखिए ये वाली जो टर्म है आपकी, ये क्या हो जाएगी आपकी जीरो, क्योंकि रेस्ट मास क्या हो जाएगा इसका, शून्य हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिविस्टिक केस के लिए क्या होता है, रेस्ट मास की जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई बराबर क्या मिलेगा आपको, पी सी मिल जाएगा। ये तो जीरो हो ही गया, तो ई बराबर क्या मिल गया, पी सी। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ई जो है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, पी की पावर बन के, पी की पावर बन के। और मैंने कल बताया था आपको पी की पावर बन क्या होती है, पी की पावर एस। तो एस का मान कितना मिलता है आपको यहाँ से, एक। एस का मान कितना मिलता है, एक। तो इसके लिए आप जी ऑफ ई को क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट। इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। बराबर क्या होती है, प्रोपोर्शनल किसके होती है, ये ई की पावर डी अपॉन एस माइनस का 1। अब 1D के लिए देखते हैं, सबसे पहले 1 डायमेंशन के लिए क्या होगा, जी ऑफ ई प्रोपोर्शनल ई की पावर। देखिए यहाँ पे 1D के लिए D बराबर क्या है, एक है, एस भी क्या है, एक है, एक में से एक गया तो जीरो, तो ई की पावर जीरो। 2 डायमेंशन के लिए, 2D के लिए जी ऑफ ई कैसे करोगे, डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया, 2/1 माइनस 1 तो 1, तो ई की पावर यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, 1। 3D के लिए, 3 डायमेंशन के लिए जी ऑफ ई, ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ई की पावर 2 कर दूंगा। 3/2 माइनस 3/1 माइनस 1, 3 में से एक गया तो 2, तो ई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट मिल चुकी है, ठीक है। निकाल लोगे डेंसिटी ऑफ स्टेट किसके लिए, फॉर रिलेटिविस्टिक केस के लिए। अब इसी में मैं बात करूं, कल आपको क्या मिला था यहाँ पे, देखिए कल आपको, यदि मैं इसको उसके रेस्पेक्ट में करता हूँ, क्या होता है, हाँ डायग्राम आप देख लेते हैं, डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम, ऐसे डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका है जी ऑफ ई, ये क्या है आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट, और यहाँ पे आपका क्या है एनर्जी, ठीक है। इसके लिए देखो, फॉर रिलेटिविस्टिक केस के लिए क्या है आपके पास, पहला 1D के लिए क्या है, जी ऑफ ई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 0, मतलब क्या है कांस्टेंट है, ई की पावर 0 तो कांस्टेंट 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला किसके लिए, ये रिलेटिविस्टिक केस, ओके। ये रिलेटिविस्टिक केस के लिए क्या हो गया, ये वाला 1D के लिए। ये डायग्राम किसके लिए है, ये डायग्राम है 1D के लिए, 1 डायमेंशन के लिए ये डायग्राम, ठीक है। और नॉन रिलेटिविस्टिक को मैं अलग लाइन से ड्रॉ करता हूँ। नॉन रिलेटिविस्टिक में आपको क्या मिला था, कल आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे क्या मिला था, वो
जी ऑफ ई प्रोपोर्शनलिटी किसके मिला था, ई की पावर -1/2 के, याद कर लेना, देख लेना। उसमें देखो यहाँ पे जो आया था तो ये आपका यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे तो वहाँ बना था p², वहाँ क्या बना था p², तो s बराबर कितना था वहाँ पे 2 था, तो यहाँ बंडी के लिए 1/2 और -1 तो माइनस का हाफ, तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँ इसको, ये ऐसे ये बनेगा ऐसा, ठीक है। ये किसके लिए है, नॉन रिलेटिविस्टिक, ये लिख लो नॉन रिलेटिव, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट दूसरा बनाते हैं 2D के लिए। 2D के लिए कैसे बनेगा, 2D भूल गई क्या, ये समझ में नहीं आया कैसे आया है, अरे यार तुमने तो छाछ कर दी, देखो छाछ मत करो। यहाँ पे लिख लो साइड में इधर जी ऑफ ई, कल पेज पलट के देख लेना अपना, यदि आपने उतारा हो तो ई की पावर कितनी थी यहाँ पे -1/2 जी ऑफ ई, ये प्रोपोर्शनलिटी किसकी थी, लिए थी ई की पावर, यहाँ बचेगा 0 है ना, और एक लास्ट है आपके पास जी ऑफ ई, ये किसके प्रोपोर्शनल आई है ई, और ये हो गया ई की पावर 1/2। ये तो आपके लिए किसका है, बंडी के लिए, ये आपके लिए 2D के लिए, और ये आपका मिला था कल 3D के लिए, 3 डायमेंशन के लिए, ठीक है, ये वाले फार्मूले। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बताया है, पहला तो जी ऑफ ई की पावर 0 मतलब कांस्टेंट, तो रिलेटिविस्टिक में कांस्टेंट है सीधी जी ऑफ ई। दूसरा इसमें देखो बंडी के लिए क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक, ये तो रिलेटिविस्टिक है, यहाँ पे कौन सा केस है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कहाँ से -1/2, ठीक है। अगला देखो इसमें क्या होगा 2D में नॉन रिलेटिविस्टिक में तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा जी ऑफ ई, और इसमें क्या होगा जी ऑफ ई, इसमें रिलेटिविस्टिक केस में क्या होगा जी ऑफ ई प्रोपोर्शनलिटी ई, मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, तो ऐसा डायग्राम मिल जाएगा ना। ये आप डायग्राम बनाइए, यहाँ पे यहाँ एनर्जी ये ई, यहाँ पर आपका जी ऑफ ई, और यहाँ आपका क्या मिलेगा, ये तो आपका मिल जाएगा नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है, कांस्टेंट है, इसको कह लो आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस एनआरसी, और नॉन रिलेटिविस्टिक, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऐसा कुछ, ये सीधा, ठीक है, ये सीधा मिलेगा, ये आपको ऐसा मिलेगा, ये आपको कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ई की पावर क्या है यहाँ पे 1, ये आपका रिलेटिविस्टिक केस, समझ गए, ई की पावर 1, ये ऐसा बनेगा। और तीसरा आप 3D के लिए बनाओगे, 3D के लिए बना लो, नीचे यहाँ पे बना लो 3D के लिए, 3D के लिए कैसा बनेगा, देखो यहाँ आपका ये डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ इसको, तो है ना, तो यहाँ आपका क्या है जी ऑफ ई, ये तो आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट, और किसके मध्य बना रहे हो, एनर्जी के मध्य, तो यहाँ से आपका रिलेटिविस्टिक केस कैसा बनेगा, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक केस देखो, ये वाला जी ऑफ ई प्रोपोर्शनलिटी ई स्क्वायर कैसा बनता है ग्राफ में, ऐसा बनता है, ऐसा ये बन गया किसके लिए, रिलेटिविस्टिक केस के लिए। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए देखो ई की पावर कितनी है 1/2, ये कैसा बनेगा 1/2, ये ऐसा बनेगा, यहाँ से आएगा, ये बन गया, ये आपका रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। ऐसे डायग्राम आपसे पूछे जाते हैं तो आप कराना, कोई दिक्कत, ये रब कर देता हूँ मैं। याद किया करो, जितना पढ़ा दूँ उतना, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोटोन गैस। फोटोन क्या है आपके पास, गैस है, इसके लिए आप ओमेगा ई, ये क्या आपकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और जी ऑफ ई
डेंसिटी ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई वाई, GS बराबर कितना लेना है यहाँ पे, इसके लिए 2, जो GA की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पे 2, और आपका लास्ट यहाँ पे क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। और आपका है फोनोन, दूसरा है फोनोन। फोनोन के लिए ओमेगा E मल्टीप्लाई बाई GS बराबर 1, ठीक है। ये आप याद रख लेना, इसके लिए GS बराबर 1, ये दोनों याद रख लेना आप। अब इसके बाद चलते हैं फेज स्पेस। ये भाई CSIR नेट में पूछा ही पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। फेज स्पेस, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, 5 नंबर का मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क में आता है इसका पार्ट सी में, जो नेट में जो एग्जाम होता है उसमें पार्ट सी में यहाँ पे एक क्वेश्चंस मिलेगा फेज स्पेस में, इम्पोर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पे आप फेज स्पेस की मैं बात करूँ तो फेज स्पेस यहाँ पे जैसे कि आपको एक एग्जाम के माध्यम से बताऊँ, एग्जाम में कैसा आएगा, आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, क्या रहेगा उसका टारगेट कि फाइंड अलाउड वॉल्यूम इन फेज स्पेस, फाउंड अलाउड वॉल्यूम इन फेज स्पेस। यहाँ पे ई तो क्या रहेगा, ये तो रहेगी आपकी टोटल एनर्जी, एक आपकी रहेगी यहाँ पे ई नॉट, जिसको बोलते हो आप अलाउड, अलाउड एनर्जी, ठीक है। अब मैं इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से बताता हूँ। नेट में आपसे एक क्वेश्चंस पूछा गया था, NET लिख लो एक क्वेश्चंस कि आपके पास हैमिल्टोनियन दिया है, हैमिल्टोनियन H बराबर p² डिवाइड बाई 2m प्लस के एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। के एक्स की पावर 4, ये आपके पास एक समीकरण दिया है नंबर फर्स्ट, और आपसे पूछता है वो कि फाइंड द अलाउड एनर्जी, यहाँ पे अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। ये आपके पास एक प्रश्न आएगा ऐसा कि हैमिल्टोनियन H बराबर p² डिवाइड बाई 2m प्लस kx4, नंबर 1 आपके पास समीकरण है, फाइंड द अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। इस फेज स्पेस में आपको क्या है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। फेज स्पेस क्या होता है वैसे, जैसे कि इसमें जैसे कि आपको 3 डायरेक्शन है x y z, उसमें क्या करते हो आप, वॉल्यूम कैसे निकाल लो, dx dy dz। तो इसमें क्या लिख रहेगा, dx dy dz, 3 तो हो जाएंगे स्थिति के और 3 हो जाएंगे संवेग के, dpx dpy dpz, ऐसे तो करते हो। ये होती है फेज स्पेस। अब आगे चलते हैं, तो इसमें इसका सॉल्यूशन देखो कितना अच्छा सॉल्यूशन है। यहाँ पे सॉल्यूशन कराता हूँ इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये हैमिल्टोनियन जो दिया है वो देख लो आप, जैसे कि यहाँ पे कोई आपको क्या ट्रैजेक्टरी दी है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है, ये तो आपका x हो गया, ये आपका p हो गया, ठीक है, मोमेंटम, और इसमें x में ही तो दिया है स्थिति में, तो x और p ये इसमें ही तो रिलेशन है। यहाँ पे आपके पास कोई ये है, क्यूब है आपके पास, ठीक है, ये आपका इस तरीके से। तो इसका आपको क्या करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है इसका, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, इसका वॉल्यूम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है इसका। तो b बराबर मैं क्या कर दूं, b बराबर क्या मिलेगा आपको, xp मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा आपको, xp, ये, ठीक है। तो अब देखो h बराबर कितना दिया आपको, पहला आप देखो यहाँ पे, पहला h बराबर है आपके पास p²/2m। इस x बराबर को मैं 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे h बराबर क्या मिलेगा, p²/2m, पहली कंडीशन।
तो यहाँ पे ई नॉट के बराबर हो जाएगा, ई नॉट बराबर क्या मिलेगा मेरे को, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो p जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ई नॉट की पावर यहाँ पे 1/2 कर सकता हूँ, ये हो सकती है। p की डिपेंडेंसी ई नॉट पर क्या हो गई, 1/2। ये तो कांस्टेंट है, 2m मास है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो p यहाँ पे मैं निकालूँ ई नॉट प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगी, p स्क्वायर। तो p प्रोपोर्शनलिटी ई नॉट की पावर 1/2। दूसरा देखो h बराबर क्या मिलेगा, के एक्स की पावर 4, ठीक है, के एक्स की पावर 4। और यहाँ पर h बराबर क्या मान लेता हूँ, ई नॉट, जैसे इसमें माना ये आपका h है, h बराबर ई नॉट। इसी प्रकार h बराबर क्या मान लेता हूँ, ई नॉट अलाउड एनर्जी, ये आपकी बराबर क्या हो जाएगी, के एक्स 4। तो यहाँ से x4 x क्या आ जाएगा, x प्रोपोर्शनलिटी ई नॉट की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1/4 कर सकता हूँ, 1/4। अब देखो, अब आपको x मिल गया, p मिल गया, तो b क्या हो जाएगा यहाँ से, तो b बराबर क्या होता है, xp होता है। तो b बराबर x की जगह मान रखो, यहाँ पे हो जाएगा e, ये भी आपकी प्रोपोर्शनलिटी में ही आ जाएगा, ठीक है, b प्रोपोर्शनल टू xp, ये भी प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। e की पावर कितनी है आपकी, x 1/4, और e नॉट की पावर कितनी आ गई आपकी, 1/2। तो यहाँ से b प्रोपोर्शनलिटी ई नॉट की पावर कितनी आ गई, करो इसको, 3/4 आ गया, 3/4 ये आ गया आपका आंसर। ये है आपका बी नॉट बराबर, बी नॉट प्रोपोर्शनल किसके हो गया, बी, ये आपका आ गया वॉल्यूम, ई नॉट की पावर 3/4। देखिए फिर से देख लो एक बार कि हैमिल्टोनियन दिया है आपको, h बराबर पी स्क्वायर बाई 2m प्लस के x4, फाइंड दी अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। फेज स्पेस में आपको अलाउड वॉल्यूम देखना है। तो मैंने बताया था कि आपको कि यदि फाइंड अलाउड वॉल्यूम इन फेज स्पेस है तो ई को क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी, ई नॉट को कहते हैं आप अलाउड एनर्जी। इसी प्रकार यहाँ पे देखो मैंने पी और एक्स के मध्य रिलेशन बताना है आपको। तो बी बराबर वॉल्यूम क्या बनेगा, एक्स मल्टीप्लाई विद पी। एक्स क्या है यहाँ पे पोजीशन है, पी क्या है मोमेंटम है। तो नंबर फर्स्ट आपका देखो एच बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपन 2m कब है, जब x बराबर यहाँ पे क्या है 0, तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर अपन 2m मिलेगा। तो यहाँ से अलाउड एनर्जी h बराबर ई नॉट की मैं बता सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन 2m। यही तो अलाउड एनर्जी है, क्योंकि x तो यहाँ पे 0 कर दिया आपने, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, इसलिए यही तो अलाउड है। तो ये अलाउड एनर्जी कितनी हो गई, p प्रोपोर्शनलिटी ई नॉट की पावर 1/2। सिमिलरली इसी की तरह क्या हो जाएगा, इस बार मैं p को 0 मान लेता हूँ, तो अलाउड के एनर्जी किससे आएगी, x से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बराबर के x4। तो h बराबर ई नॉट अलाउड एनर्जी बराबर किसके, के x की पावर 4 के। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी है ई नॉट की पावर 1/4। आप जानते हो b क्या है, xp स्थिति और पोजीशन। तो b प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, x और p के मल्टीपल के। तो b प्रोपोर्शनलिटी x और p का प्रोपोर्शनल पता है आपको। तो ई नॉट की पावर 1/4, ई नॉट की पावर 1/2। तो b प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ई नॉट की पावर कितनी आ गई, 3/4। और यही आपका आंसर है। ये नेट में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। समझ में तो आया है ना, नहीं आया तो अब आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देख लो, इफ h बराबर पी क्यू डिवाइड बाई 2m प्लस के एक्स की पावर 6, देन ये देखो एंड E इज टोटल एनर्जी, इज टोटल एनर्जी, E इज टोटल एनर्जी एंड E नॉट इज अलाउड एनर्जी, देन allowed volume is proportional to, नंबर फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास B प्रोपोर्शनल टू
ई नॉट की पावर कितनी है आपके पास 1/2। नंबर सेकंड है बी प्रोपोर्शनलिटी ई नॉट की पावर 3/2। और ऑप्शन थर्ड है आपके पास बी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट की पावर यहाँ पर 4/3। और नंबर 4 है बी प्रोपोर्शनल टू ई इसको ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है, पूछा गया है किसी न किसी नेट के एग्जाम में, देख लेना आप। ठीक, ये PE/Q में पूछा गया। H बराबर आपके पास हैमिल्टोनियन दिया है PQ अपॉन 2m प्लस के x की पावर 6 है। एंड हियर E क्या है आपके पास, टोटल एनर्जी है। एंड ई नॉट क्या है यहाँ पे, अलाउड एनर्जी है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, अलाउड वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। और ये क्या है, देखो अलाउड जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आराम से समझना है आपको इसको। एग्जाम में ये 5 मार्क का आता है, लिख लो यहाँ पे 5 मार्क्स का यहाँ पे आता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले मैं बात करूं तो क्या आएगा यहाँ पे, H बराबर क्या दिया है आपको, PQ / 2m प्लस KX की पावर 6। अब आप जानते हो पहला क्या करोगे, H बराबर यहाँ से PQ / क्या करोगे 2m। ठीक है, इसको मैं अलाउड एनर्जी मान लूँ तो H बराबर क्या है, ई नॉट है। ये बराबर किसके हो गया, PQ / 2m के कर लोगे। विच अप्लाई डेट, यहाँ से देखो ई नॉट क्या मिलेगा आपको, ई नॉट प्रोपोर्शनल मिल गया पी क्यूब के, क्योंकि ये तो क्या है 2m कांस्टेंट है। तो पी क्यू यहाँ से क्या मिलेगा p, तो p प्रोपोर्शनल किसके मिल गया, देखो p मिल गया। ई नॉट की पावर कितनी मिल गई आपको, ई नॉट की पावर देखनी है तो 1/3। ठीक है, ये पहला बन गया। दूसरा देखो इधर सेकंड में आपको h बराबर किसके है, ये तो मैं जीरो मान लेता हूँ तो क्या बनेगा kx6। अब ये अलाउड एनर्जी आपकी kx6, तो अलाउड एनर्जी ई नॉट, ये कर लो h बराबर ई नॉट बराबर में kx, पावर क्या है आपकी 6 है। अब यहाँ से ई नॉट जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, x की पावर 6 के। तो यहाँ से x बराबर मैं निकाल सकता हूँ कितना आएगा, x अपने पास ई नॉट की पावर, सॉरी ये बराबर हो गया, ये प्रोपोर्शनल लगाओ आप, ई नॉट की पावर हो गई 1/6। ओके, अब देख लो x भी है आपके पास, p भी है, तो जानते हैं लिख लो b नो डेट। क्या जानते हो आप, b बराबर क्या होता है, b यहाँ पे जो अलाउड वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल किसको होता है, xp के। तो b यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके होगा x यहाँ पर क्या है ई नॉट, इसकी पावर क्या है 1/6, और p की पावर है ई नॉट, इसकी पावर क्या है 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b जो है आपके पास वो प्रोपोर्शनल होगा ई नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/6, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 1/2 आ गया ना। तो लिख लो यहाँ पे 1/2, ये आपका उत्तर रहेगा। तो कहाँ है यहाँ पे 1/2, ई नॉट की पावर बने, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देख लो हो गया, कर पाओगे ना, सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शंस में आपको देगा हैमिल्टोनियन, ई आपकी टोटल एनर्जी दे दी है इसने, ई नॉट को अलाउड एनर्जी बता दिया है, इसको अलाउड वॉल्यूम चाहिए जो कि किसके प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, एनर्जी की टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले एच करना है आपको, जो एच दिया है वहाँ आपको सबसे पहले एक्स बराबर 0 कर देना, तो आपको ये वाली टर्म क्या मिलेगी, अलाउड एनर्जी। तो यहाँ से आप पी की प्रोपोर्शनलिटी ज्ञात करोगे। दूसरे में आपको ये पी बराबर 0 कर देना है, तो आपको एक्स बराबर KX6 में x की पावर 6 मिलेगा। यहाँ से आपको अलाउड एनर्जी ये देता है, तो इसलिए x की प्रोपोर्शनलिटी मिलेगी एनर्जी के रेस्पेक्ट में। और b नो दैट आप जानते ही हो, b बराबर क्या होता है xp, तो b प्रोपोर्शनलिटी ई नॉट की पावर 1/2, ये आपका आंसर रहेगा। एक बार मैं पानी लिया, ठीक है, देख लेता हूँ, वीडियो आपकी चालू है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी थोड़ी, है ना। ये 2 प्रश्न आगे समझ में, फेस स्पेस आएगा समझ में, हैं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। वहाँ से हम क्या करेंगे, क्वांटम स्टैटिकल फिजिक्स जो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो मैक्सवेल वोल्टेज मान के बारे में, मैक्सवेल
डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका होता है वोल्टेजमान स्टैटिक्स, एक आता है आपका फर्मी डिराक। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, माइक्रो स्टेट आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को करें आप लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 3 हो गया आज कंप्लीट। 4 लेक्चर्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।